जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपके लिए दोस्तों किसी भी आपका स्टेट लेवल का टेट के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चन छपते हैं वही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अंत में आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनने के लिए आप लोग इच्छुक हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों, इसका अपन लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे कि जो अनुच्छेद 21A है ये आपका 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है वो एक इच्छित अधिकार माना जाता है। और वर्ष 2002 में 86वें संशोधन में आपका ये जो संविधान है ये आपका 21 का को जोड़ करके प्रारंभ किया गया है। और ये प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया है। इसमें आपका जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए एक निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में है? 21A में है। कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत? 86वें संविधान के अंतर्गत। ठीक है, क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका कृशकाय यानी दुर्बल, सुडोलकाय और आपका गोलकाय। तो ये सभी ऑप्शन क्या हैं? आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो क्रेस्मर ने व्यक्ति को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला है आपका अस्टिक्स लेप्टोसागिक, जिसको कि अपन लोग पतली या फिर छोटे कमजोर देखते हैं। और दूसरा है एथलेटिक, जो कि पेशी बड़े अस्तर वाले होते हैं। और तीसरा है पी नायक, जो कि सब्जी और वसा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। टीईटी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो साथियों, ये क्वेश्चन पॉपुलर है। तो ये अभिक्षमता मापन के लिए आपका टीईटी का उद्देश्य कथन जो है वो वर्गीकृत किया गया है अभिक्षमता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो साथियों, ये किसकी व्याख्या करता है? ये करता है स्मृति की व्याख्या। ठीक है, संगणन का जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी आपकी वो सर्वाधिक और व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि आपकी महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ जो है, यानी व्यक्तिनिष्ठ किसको कहते हैं? आत्मनिष्ठ को। इसी को विधि अंतर्दर्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण विधि है। इस विधि में व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं दोस्तों वो आत्मगत होती हैं। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है। ये लॉक के अनुसार मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या है? अंतर्दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित थे? तो अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपका अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत कैसे याद रखना है? सामाजिक अधिगम किसने दिया था? तो दोस्तों, ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं ट्रिक के द्वारा तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? दोस्तों देखिएगा, सामाजिक दिया हुआ है तो सामाजिक से आपको याद रखना है समाज। ठीक है, समाज में किस प्रकार के लोग होते हैं? अंडूरा वंडूरा टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसको कि अपन लोग सामाजिक एक अलग भाषा में कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि अंडूरा वंडूरा टाइप के लोग समाज में पाए जाते हैं। तो समाज से सामाजिक। और आपके अल्बर्ट बंडूरा से अंडूरा बंडूरा याद रखना है तो आपको अंडूरा बंडूरा से अल्बर्ट बंडूरा, और समाज में अंडूरा बंडूरा टाइप के लोग होते हैं तो सामाजिक अधिगम जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो अधिगम वक्र में पठार कैसे बनता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो दर्पण चित्र जो है किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा अधिगम अंतरण को मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण उपयुक्त प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा आपका कि दर्पण चित्र परीक्षण को एक मनोवैज्ञानिक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है, अधिगम की प्रक्रिया को मुट्ठी से संबंधित होता है। ठीक है, फिर व्यक्तित्व के क्षेत्र में बढ़ाया जाता है और इसमें क्या होता है, परीक्षण का जो उपयोग है अधिगम अंतरण के लिए करते हैं और समन्वय या तंत्र का मनोविज्ञान क्षति आदि में ये करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अधिगम अंतरण होगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ये कई बार आपसे एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट का मापन के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है प्रयोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व होगा। क्लाउड पिक्चर जो टेस्ट है वो व्यक्ति के मापन में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, तनाव, ठीक है, तनाव, प्रदर्शन परीक्षण, कार्यात्मक परीक्षण, ये आदि सभी है, ये मापन के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, टीएटी, 16 पीएफ, रेवेन्यू का परीक्षण या ड्राई मैन परीक्षण। तो शेष से भिन्न कौन सा है, तो शेष से भिन्न जो है रेवेन्यू का परीक्षण है आपका। ये दोस्तों कैसे है, रेवेन्यू का परीक्षण जो है अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। क्यों है, इसका जो संबंध है वो शिक्षण में वर्बल व नॉन वर्बल अधिमूल्यस को मापने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य तीनों का जो संबंध है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपका शानदार क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, आपको 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की मध्यिका आपको बताना है। तो मध्यिका सॉरी दोस्तों, कैसे निकालते हैं आप लोग मध्यिका। तो एक तो आपका ये होता है कि इन सभी को जोड़ना है आपको और फिर जितनी संख्या है टोटल करके उसी संख्या का आपको भाग दे देना है। जैसे कि 2, 4, 6 हैं तो आप लोग 6 का भाग देंगे इन सभी का जोड़ करके। ठीक है, लेकिन अपन को जोड़ना नहीं है दोस्तों, अपन को संख्या गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो आपको 6 जो संख्याएं दी गई हैं, तो अब आपका मध्यिका यानी बीच की संख्या, तो अब बीच की संख्या अगर 7 दी होती तो एक संख्या आ जाती कि 3 आपका इस साइड रहता, 3 इस साइड रहता, बीच की संख्या होती, वो हमारी मध्यिका कहलाती। लेकिन अब यहाँ पर आपको सम संख्याएं दी गई हैं, यानी कि 6 संख्याएं दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो 2 बीच की संख्याएं हैं, यानी कि तीसरा और चौथी जो अंक हैं, उनको आपको जोड़ लेना है। तो कितना होगा आपका 19 हो जाएगा। और आपका सीधा सीधा 2 संख्याएं ली हैं तो 2 का अपन लोग इसमें भाग दे देंगे। तो 2 नाम आपका 18 होगा, 1 बचेगा और 2 पंचे 10, तो 9 आपका 5 क्या आ जाएगी, मध्यिका आ जाएगी। ठीक है, साथियों इसी प्रकार से हम आपको ट्रिकी मैथ भी पढ़ाते हैं, बहुत सारी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। अगर आप लोग मैथ देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स की बहुत सारी आपको लिंकें दे दी जाएंगी, वहाँ से आप लोग मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से मध्यिका निकालना 100% सीख जाओगे। एक बार और देखते हैं कैसे निकालना है मध्यिका। अब आप लोग को पहले संख्या गिनना है। अगर आप लोग अपनी तरीक़ा से करेंगे तो इन सभी संख्याओं को आपको टोटल करना है, यानी कि जोड़ना है। फिर जितना आपका जोड़ आएगा वो आपको ऊपर लिखना है और आपकी जितनी संख्याएं दी रखी हैं वो आपको संख्याएं नीचे देना है। जैसे 6 संख्याएं हैं, मान लीजिए इसका 57 आपका जोड़ आएगा तो इसका अपन लोग भाग देंगे और आपका जोड़ घटाने में बहुत सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे आपको स्थिति में क्या करना है, सम संख्याएं हैं तो 2 बीच की संख्याएं लेना है। ठीक है, जैसे कि 9 और 10, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 9 और 10 ले लेना है, इनको जोड़ लेना है तो 19 हो जाएगा। अब आपको 2 से भाग दे देना है तो 9.5 सीधी आपकी मध्यिका निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 13 दिया होता तो सीधा सीधा आपका 11 क्या है, आपकी मध्यिका निकल के आ जाती। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थार्नडाइक, हेगार्टी, स्किनर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो सूर्य अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों ये किसने किया था बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो दोस्तों आपको बता दें, ये कोहलर ने आपका किया हुआ था। सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस पर किया था, चिंपैंजी पर किया था। और इन्हीं को अपन लोग क्या कहते हैं,
गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध किसका होता है, तो दोस्तों वो होता है संवेग का। ठीक है, तो संवेग ही आपको राइट आंसर रखना है याद, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना प्रकट करना है अथवा उसके अर्थ प्रदान करने को अपन लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। बुद्धि लब्धि कितनी है, तो बुद्धि लब्धि आप लोग कैसे निकालेंगे, जब आप लोगों को बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र याद हो, तो अगर आपको याद है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है आपका मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु, आपको गुणा करना है 100 का। अब आप लोग इसी में रख देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष है, तो ऊपर 8 लिख लेंगे अपन लोग, यही सूत्र है। अब वास्तविक आयु क्या मानी जाएगी, तो 5 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु है 8 वर्ष, तो वास्तविक आयु कितनी है, 5 वर्ष। गुणा करना है आपको 100 का, तो 5 से 100 काट देंगे, 5 दूना 10 यानी 20 बार कटेगा, और आप लोग 8 और 20 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र भी याद रखना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 का, तो इसी प्रकार से आपको लगा देना है और आपका आंसर कितना आया, 160 आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का जो है प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर क्या कहलाता है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 35 एवं उससे निम्न स्तर का जो है प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। ठीक है, तो 35 एवं 20 तक की IQ बुद्धि वाले बालक जो हैं, बालक को प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहा जाता है। यह क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल शर्त की जरूरत होती है, जिसे बुनियादी कौशल और पर्यवेक्षण के साथ साथ सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 35 एवं निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसांक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा व्यक्तित्व आपका राइट आंसर होगा, कि रोरसांक जो है परीक्षण है, जिसे रोरसांक स्याही का धब्बा परीक्षण भी आपको जाना जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, रारसांक तकनीक कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषताओं और भावनात्मक कार्यविधि की क्या है, जांच की जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रोरसांक ब्लॉक टेस्ट परीक्षण, तो आपका व्यक्तित्व के लिए मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति आप लोग जानते ही होंगे, तो भूलने का, ठीक है, क्या है कारण बताइए आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा जो है वो विस्मृति का कारण नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने और प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या फिर संभाव्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि वह विज्ञान सांख्यिकी है जो संख्यात्मक आंकड़े का संग्रह करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंध है। यह डाटा के संगठन से संबंधित विद्या है, इसमें सर्वेक्षणों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, गार्डन, सोनेल, वर्टन, हॉल या सिरिल वर्ड। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरिल वर्ड। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता।
तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अभिक्षमता। ठीक है, ये विशेषताओं से भिन्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है अभिक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि के सिद्धांत से संबंध नहीं है। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं विनय का एक तत्व कारक सिद्धांत है। ठीक है, ये आपका पहला है। और द्वितत्व सिद्धांत, त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत, ये थर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है। ठीक है, थर्नस्ट का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, ये आदि सभी जो हैं वो बुद्धि के सिद्धांत हैं, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ गए होंगे आप लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ यानी नलिकाओं के साथ जुड़ी ग्रंथि है जो लार पैदा करती है। यह कई घटकों से मिलकर बनी होती है और इसमें क्या होता है, एमिलेस एक पाचक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टेस और ग्लूकोज में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीयक अवस्था है वो कौन सी है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बतलाई थी दोस्तों पियाजे ने, तो इनकी द्वितीयक अवस्था पूछी जा रही है। तो द्वितीयक अवस्था जो है वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रिया अवस्था है। पियाजे के द्वारा प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक की विकास की अवस्थाएं हैं उनमें जो द्वितीय अवस्था है दोस्तों वो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है, जो कि कितने से कितने वर्ष मानी जाती है, 2 से 7 वर्ष के मध्य मानी जाती है। इसमें प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं और इसमें जो बच्चा होता है वो वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम हो सकता है, वातावरण हो सकता है, खेल तथा व्यायाम भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा ये सभी विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि बुद्धि लब्धि की गणना का जो सही सूत्र है वो कौन सा है। तो जल्दी से चुन करके आपको बताना है दोस्तों। अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, अपने माता पिता का ख्याल रखते हुए आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप लोग ज़रूर ईमानदारी के साथ इसका आंसर भी ज़रूर देंगे। अगर आप लोग एक सरकारी सीट क्लियर करना चाहते हैं टीचर की, तो ज़रूर आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाई करते होंगे और इसका राइट आंसर भी ज़रूर देंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसका हमने आपको सवाल भी कराया है और आंसर भी बताया है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, डेवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा की हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें चिंतनशील सोच का जो विचार है वो जॉन डेवी ने 1910 में दिया था। और डेवी की जो सबसे शक्तिशाली जो है बुनियादी शिक्षा है दोस्तों, वो धारणा यह थी कि सीखने से उस डिग्री में सुधार होता है जो प्रतिबिंब की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डेवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साथियों, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना। ठीक है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, कल्पना नहीं है, अवलोकन शामिल है, प्रयोग शामिल है और सामान्यीकरण शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, विस्मरण,
स्मरण, धारण या चिंतन। तो दोस्तों बताइए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा विस्मरण कहलाता है। किसी बात को भूल जाना वो क्या है, विस्मरण है आपका। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको ये सेट पेपर पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो जल्दी से यार एक प्यारा सा लाइक कर दें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें। यार आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो ज़रूर शेयर कर दिया करें। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, या केवल कलाकारों में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है और ये जन्मजात व प्राकृतिक भी होती है आपकी। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेजेबल लगी होगी। और अगर आपको लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देखें। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद साथियों।